हाय हेलो एवरीवन एंड जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी को? त्रिनेत्र डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आसु भाटी लेकर आया हूं आपके लिए त्रिनेत्र डिफेंस एकेडमी पे नंबर सिस्टम की पहली क्लास। ठीक है, नंबर सिस्टम का सिस्टम हैंग कर देने वाले हैं आज। ठीक है, तो जितना भी बेसिक है, जितने भी चैप्टर्स का बेसिक है भैया, सभी चैप्टर्स का सिस्टम हैंग यही चैप्टर करेगा। ठीक है, तो भाई इस चैप्टर को पढ़ना कितना जरूरी है आप समझ सकते हो, क्योंकि हर चैप्टर में इसका इंक्लूड है, हर चैप्टर में इसके बारे में पता होना चाहिए। हर कैलकुलेशंस, ठीक है, ट्रिक्स कहां से जनरेट होती है, इसी चैप्टर से जनरेट होती है, क्योंकि ये बेस है। ठीक है, जितना भी आपने 6, 7, 8, 9, 10th, ठीक है, जहां तक भी आपने पढ़ा है, तो इस चैप्टर कहां से बना है बेस, वो यहां से ही बनेगा। आज की क्लास में यहां से बनने वाला है, क्योंकि आप पिछला जो भी कुछ भूल गए आज रिकवर होने वाला है। ठीक है, तो इस क्लास को एंड तक देखना है आपको। ठीक है, और अपना बेसिक तैयार करना है। ठीक, चलिए, तो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कि भैया संख्या पद्धति होती क्या है। ठीक है, पहले पूरा सिस्टम यहां पे हैंग करने वाले हैं। तो पहले हम यहां पे अंक देखने वाले हैं, यानी कि डिजिट्स देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि अंक। ठीक है, अंक में हम देखेंगे यहां पे, तो भाई स्टार्टिंग में कितनी डिजिट्स अंक होते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक होते थे। तभी एक साइंटिस्ट आए, आगे की काउंटिंग ही नहीं थी भाई। तभी एक साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, ठीक है, जिसने यहां पे जीरो को डिस्कवर किया। ठीक है, तब इससे आगे 10 11 12 13 14 15, ठीक है, इसके आगे चलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, तब काउंटिंग स्टार्ट हुई। यानी कि इन डिजिट्स को डेराइव किया गया, यानी कि बदला गया, चेंज किया गया। ठीक है, तो डेराइव करने के बाद में चेंज किया गया इसको, वो बना नंबर्स। ठीक है, क्या बने? नंबर, संख्याएं बनी। ठीक है, क्या बनी? संख्याएं। और इन संख्याओं को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? इन संख्याओं को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया भैया? इस रियल नंबर, ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है, तो वास्तविक संख्या। और इसके बाद इमेजिनरी नंबर। यानी कि यहां पे इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है, ठीक है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या। और इसके बाद तीसरा जो रहता है उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, सम्मिश्र का मतलब भैया मिक्सचर। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये सम्मिश्र संख्याएं होगा। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं यानी कि सम्मिश्र संख्या। समझ रहे हो? तो अभी यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि भैया वास्तविक संख्या क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, वो संख्याएं यानी कि वो नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सके। ठीक है, यानी कि जितने भी नंबर्स आप देखते हो ना,
वो सभी रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यहां पे रियल नंबर की अगर मैं बात करूं, वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सके, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो। ठीक है, यानी कि जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सके, ये नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंफिनिटी तक, -1, -2, -3, ठीक है, -4, -5 इंफिनिटी तक। ठीक है जी, ये क्या है? ये वास्तविक संख्या है, यानी कि यहां पे इनको हम बोलेंगे रियल नंबर। ये इसमें डेसिमल्स में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, समझे? इमेजिनरी नंबर, भाई मैं आपसे पूछता हूं कि स्क्वायर रूट 25 क्या होता है? आप बोलोगे सर यहां पे स्क्वायर रूट 25 तो हमने पता है कि भैया 5 होता है, वर्गमूल 25 क्या होता है? 5। तो स्क्वायर रूट, अगर मैं आपसे पूछूं स्क्वायर रूट -25 क्या होता है, तो स्क्वायर रूट -25 जो होता है वो आप बोलोगे सर ये तो 5 होगा, 5i -5 होगा, आप यही तो बोलोगे शायद, मेरे को ऐसे लग रहा है। बट इसका जो एक्चुअल में जो आंसर होता है वो 5i होता है, यानी कि 5 आयोटा होता है। ठीक है, इसको हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आयोटा ही बोलते हैं भैया। ठीक है, चलते अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स, ठीक है, जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के मिश्रण से बना हो, यानी कि जुड़ के जो बना हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया जोड़ने और सब्ट्रैक्ट करने से जो नंबर बनेगा, जोड़ने और घटाने से जो नंबर, या तो जोड़ लो या फिर घटा लो। ठीक है, यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो नंबर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। मान लीजिए कि 2 + 6i, ठीक है, 2 + 6i जोड़ दिया, या फिर भैया इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब भी ये क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या वो नंबर जिनके ऐड रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो नंबर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। समझे? चलिए अभी हम सारी चीजें देखने वाले हैं। तो रियल नंबर, पहले तो हम रियल नंबर देखेंगे, ठीक है, कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, ठीक है। रियल नंबर अभी हमने देखा वास्तविक संख्या, तो रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक है। रैशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं भाई, परिमेय, ठीक है, और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? यानी कि जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन यह है कि q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यहां पे q 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, यानी कि यहां पे 1/0 क्या होगा? 1/0 इरेशनल नंबर होगा। अगर मैं बात करूं जीरो, जीरो रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है? नहीं भैया, जीरो यहां पे परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को 0/1 लिख सकता हूं, तब भी जीरो ही रहेगा, यानी कि p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। एनी प्रॉब्लम? अगर मैं बात करूं अपरिमेय संख्या की, यानी कि इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। कंडीशन, ठीक है,
जितने भी मैथमेटिकल सिंबल है, ठीक है, मैथमेटिकल सिंबल, जैसे पाई, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू कितनी हो, 1.414, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू, स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी अपरिमेय संख्या है, यानी कि रैशनल नंबर है, समझे। तो भाई अब हम सबसे पहले इसमें कौन सा डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसमें परिमेय संख्या डिस्कस करेंगे, यानी कि रैशनल नंबर यहां पे डिस्कस करेंगे। तो रैशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या कितने टाइप्स के होते हैं भैया, परिमेय संख्या होती है यहां पे, एक तो होती है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, यानी कि डेसिमल, ठीक है, और फ्रैक्शनल, या ऐसे बोल सकते हैं कि पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। और दूसरा यहां पे होगा फ्रैक्शनल नंबर, ये भी बेटा डेसिमल में, फ्रैक्शनल डेसिमल भी हो सकता है, इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे पूर्णांक, पूर्णांक इंटीजर्स यानी कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर जैसे कि भिन्न वाली संख्याएं, ठीक है, भिन्न 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 वाली संख्याएं, ठीक है, वो क्या होती है, फ्रैक्शनल नंबर। चलो हम बात करें यहाँ पे पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, तो इंटीजर्स यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं, तो यहां पे 3 टाइप्स के इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं वो 3 इंटीजर्स, ठीक है। वो इंटीजर्स होते हैं, एक तो नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव 0, और बेटा जी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स यहां पे होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स जैसे कि -1, -2, -3, -4, ठीक है, -5, इस तरीके से यहां पे चलता रहेगा इंफिनिटी तक, ठीक है। 0 इंटीजर्स का मतलब पूर्ण अंक होने चाहिए, यानी कि डेसिमल में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पूर्ण अंक होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इंफिनिटी तक, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि यहां पे ये, ठीक है, जो प्लस में होंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इंफिनिटी तक। फ्रैक्शनल नंबर की अगर मैं बात करूं तो फ्रैक्शनल नंबर किसको बोलते हैं, जैसे कि भाई मैंने 7/8 लिख दिया, ये फ्रैक्शनल भिन्न संख्याएं, 9/7 लिख दिया, 6/5 लिख दिया, 8/9 लिख दिया, तो ये सभी क्या है, फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो भैया इनको हम नेचुरल नंबर यानी कि यहां पे प्राकृतिक संख्याएं बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनको काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं आप, ये नेचुरल नंबर है। अगर इसमें 0 को इंक्लूड कर दिया जाए, 0 प्लस कर दी जाए तो पूर्ण नंबर हो जाएगा, यानी कि पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी बेटा, पूर्ण संख्या। अब संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, ठीक है, यानी कि होल नंबर यहां पे हो जाएगा, ठीक है। होल नंबर यहां पे हो जाएगा, यानी कि पूर्ण संख्या यहां पे हो जाएगी। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में अगर मैं 0 को इंक्लूड कर दूं तो भैया यहां पे बन जाएगी पूर्ण संख्या, तभी तो बोलते हैं पूर्ण अंक। किसके साथ, कब पूर्ण अंक हुआ है, तब 0 को इंक्लूड किया गया, तब यहां पे पूर्ण अंक हुआ, ठीक है। ठीक है, पूर्ण अंक यानी कि फ्रैक्शनल नंबर। अब इसमें 0 को इंक्लूड कर दिया कि पूर्ण संख्या होगी, ठीक है।
नेचुरल नंबर, ठीक है, ये तो आपने देख लिया। तो इसमें आप देखेंगे विषम संख्या यानी कि ओड नंबर, यानी कि जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है, 2 से विभाजित ना हो उसको बोलेंगे ओड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्या यानी कि ओड नंबर्स जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है, यानी कि 2 से डिविजिबल ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 से विभाजित ठीक है, 2 से विभाजित ना हो, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2, बाई 2, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, ठीक है, ये सभी नंबर्स क्या है, और नंबर्स, यानी कि विषम संख्याएं। इसके बाद अगर हम देखें इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर को हम बोलते हैं सम संख्या, ठीक है, सम संख्याएं, ठीक है, ठीक है, सम संख्याएं यानी कि जो 2 से विभाजित हो, ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, ये सभी संख्या क्या है, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 और 22, ठीक है, इंफिनिटी तक ये सम संख्याएं, ठीक है, इनको बोलते हैं 2, 4, 6, 8, जैसे कि प्राइम संख्याएं, प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स जैसे कि भाई जिसके ओनली 2 ही फैक्टर्स हो, ठीक है, ठीक है, या तो अपने आप से कटती है या फिर 1 से डिविजिबल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम संख्याएं बोलते हैं, जैसे कि भाई 2, ठीक है, 1 तो नहीं होगा, जैसे 3, 5, ठीक है, और 7, 11, 13, 15, ठीक है, और भाई 17 और 15 तो नहीं होगा भैया, 15 नहीं होगा, ठीक है, और 15, 17, ठीक है, तो इस तरीके की जो संख्याएं होंगी वो प्राइम संख्याएं होंगी, ठीक है, चलिए ये प्राइम संख्याएं होंगी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सभी चीजें, ठीक है, जो बेसिक बची हुई चीजें तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही देखें, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद सभी को, चलिए।